विजय इमैनुअल, ठीक है ना। तो ये जो पास्टर है अब ये बोल रहा है कि जो जिसको कारावास हो गई है वो जेल से कभी भी बाहर नहीं आएगा, वो हमेशा अंदर ही रहेगा। चाहे सारे के सारे प्रभु के सेवक मिल जाओ, चाहे सारा संसार एक हो जाए, वो बाहर नहीं आ सकता। ये ऐसे बोल रहा है। फिर दूसरी बात ये बोल रहा है कि जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगा तब तक वो बाहर नहीं आएगा। अब इसको समझिएगा, वो कह रहा है कि जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेगा, माफी काहे की मंगवाना चाहता है ये समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि वो आए, जिसको सजा हुई वो आए, आकर के कहे कि पादरी विजय इमैनुअल परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। अरे आप अभिषिक्त दास हैं, आप दुनिया का सर्टिफिकेट क्यों लेना चाहते हो, दुनिया की बातें क्यों कर रहे हो? आप अभिषिक्त हैं। बाइबल क्या कहती है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, आकाश खुला, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब परमेश्वर तेरे लिए ऐलान करना चाहेगा कोई रोक नहीं सकता। और तू अपने मुंह से बोल रहा है कि उसे कारा जेल से कोई नहीं निकाल सकता, वो जेल से तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगा। तो इसका मतलब तो कुछ आपसी दुश्मनी है। और तू क्या परमेश्वर से भी बड़ा हो गया? तू तो परमेश्वर से भी फिर बड़ा हो गया। तू कह रहा है कि फिर मैं क्या करूंगा? जब वो मुझसे माफी मांगेगा मैं उसके लिए उपवास रखूंगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन वो माफी सरेआम मांगे, पूरे संसार के सामने वो माफी मांगे, मुझसे कहे मैं परमेश्वर का अभिषेक दास हूं, और वो तौबा करेगा तब वो बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ी चल रही है, इसका मतलब कुछ आपसी दुश्मनी है। इस आपसी दुश्मनी के चक्कर में परमेश्वर की महिमा खराब कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपनी महिमा औरों को ना देगा, वो अपनी महिमा खराब होने नहीं देगा। कुछ लोग कर रहे हैं, करते रहे, फिर परमेश्वर जब इसमें इन्वॉल्व होगा, जब परमेश्वर इसमें बीच में इंटरफेयर करेगा, तो फिर जितने भी विरोधी हैं फिर उनकी पहला कुरिन्थियों 6:5 में लिखा है कि मैं सचमुच तुम्हें लज्जित करने के लिए ऐसा कहता हूं। कई बार जब पौलुस बात करता था कलीसिया से, कुरिन्थियों के लिए से, तो वो कहता था कि मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं। वो बार बार ऐसे बोलता था, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ऐसे नहीं कह रहा हूं। पर यहां पहला कुरिन्थियों 6 में यह लिखा है 6:5 में कहता है कि मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं कि क्या सचमुच तुम्हें एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? हालेलुया, है ना। पर ये क्या बोल रहा है कि क्या तुम्हारे बीच में एक भी ऐसा नहीं है जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके, उनका मुकदमा लड़ सके? तुम्हारे बीच में क्या एक भी नहीं है? तब तो सबसे बड़ी हार तुम्हारी यही है। और साथ में क्या लिखा? साथ में परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सह लेते? हालेलुया। एक सिंपल सी बात है, प्रभु के दास ने किया नहीं किया, वैसे सजा हो गई तो किया है, लेकिन आगे जाएंगे, प्रार्थना कर रहे हैं। अभी ऐसा तो नहीं है फाइनल हो गया है, ठीक ना। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर रास्ता निकालेगा, और परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं होता। आमीन, ठीक है ना। अगर वो लड़की एक बार बोल रही है, जैसे कि वो बात करी है, वो रो कर बोल रही है मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया, तो एक वकील बैठा हुआ, तो वो कह रही कि ये वकील भी उसी के साथ थे। उस वकील ने बताया कि 2018 में तो मैं हंसराज मिनिस्ट्री में था, इस मिनिस्ट्री में था ही नहीं, मैं झूठ निकला, ठीक है ना। तो बहुत सारे झूठ निकलेंगे, झूठ सामने। यूहन्ना 3:17 में लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा ताकि वो जगत को दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ओके, ना। अब जब ये लिखा कि जगत में यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो जगत को दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ओके, तो वो उद्धार देने के लिए आया हमको। और यहाँ अभी हमने इस चीज को देखा कि वो पास्टर अपने चेले को बोल रहा है कि वो चेला मेरा जेल से तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा। तो एक बच्चे से गलती हुई, उसने आपके खिलाफ कुछ बोला, कुछ कहा कि तुम ही सह लो, क्योंकि जो हमने पहला कुरिन्थियों 6:7 में पढ़ा, लिखा कि तब तो सबसे बड़ी हार तुम्हारी यही है कि तुम लोगों के आपसी झगड़े अन्य जातियों के बीच में होते हैं और तमाशा बनते हैं। तुम खुद ही दुख क्यों नहीं सह लेते?
तुम खुद ही दुख क्यों नहीं सह लेते? अगर तू आत्मिक पिता है, अगर तू आत्मिक बाप है, तो घुटनों पर जाकर के प्रार्थना करता और उसके जीवन को बदलवा देता। ये भी तो समझ, जब तेरी प्रार्थना के द्वारा वो जेल से बाहर आता था, तूने कहा कि सारा संसार एक हो जाए, सारे पास्टर एक हो जाए, और जब तो वो बाहर आ ही नहीं सकता, वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगा। अरे भाई, अगर तेरे, तो फिर उसने कहा कि जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेगा तब तक वो बाहर नहीं आएगा, तो मैं फिर क्या करूंगा? मैं उपवास रख करके उसके लिए प्रार्थना करूंगा और वो बाहर आ जाएगा। तो ये उपवास रख करके प्रार्थना आप ऐसे भी कर लो, अगर वो गलत है, बिगड़ा हुआ अगर है, तेरे को लग रहा है, तो तू उपवास कर, प्रार्थना कर, उसको सुधार दे। जब तेरी प्रार्थना में इतना दम है, मैं प्रभु माफ करे, वो भी परमेश्वर के अभिषेक दास है, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखा रहा है? तो तब तो सबसे बड़ी हार तुम्हारी यही है कि तुम्हारे आपसी झगड़े होते हैं, मसीह के मसीहों में झगड़े होते हैं, और ये न्याय के लिए अन्य जातियों के पास जाते हैं। क्या तुम्हारे बीच में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे आपसी झगड़ों को सुलझा सके? हम सब मसीह की देह के अंग हैं। एक अंग को यदि सुई चुभेगी तो क्या आंख नहीं रोती? चोट तो हाथ पे लगी है ना, दर्द तो घुटने पर हो रहा है ना, लेकिन आंख क्यों रोती है? पूरी बॉडी एक है, हम सब मसीह के अंग हैं। एक गलती करता तो सबको दुख उठाना पड़ता। अब ये जो लोग पीछे, अन्य जाति तो चलो बाद में पीछे पड़े, पहले तो अपने ही लोग पीछे पड़े हो इसमें।